फिलिपियों 2:6 जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि यीशु मसीह पहले से ही परमेश्वर के बराबर थे क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन परमेश्वर के इक्वल होने के बावजूद उसने इस चीज को पकड़े नहीं रखा। ये यीशु मसीह के अपने आप को हम्बल करने का पहला स्टेप है। लिखा है अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो चाहता तो रख सकता था लेकिन उसने नहीं समझा। उसका ये निर्णय या फैसला लेना उसका पहला स्टेप है। 7वीं आयत में आगे लिखा है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। यह है वो दूसरा स्टेप जब यीशु ने अपने आप को खाली किया। ये बात इस तरह से कही गई है जैसे कोई अपने अच्छे कपड़े उतार कर रख देता है, जैसे कोई अपना मुकुट उतार कर रख दे। ध्यान दीजिए, लिखा है उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। आगे लिखा है और दास का रूप धारण किया, यानी कि नौकर या गुलाम का, मतलब राजाओं वाले महिमा के वस्त्र उतार कर अपने आप को नौकर के स्वरूप में कर लिया। यह है आपका तीसरा स्टेप। आगे लिखा है कि और मनुष्य की समानता में हो गया, यानी कि इंसान बना। ध्यान दीजिएगा कि वो इंसान बनकर किसी राजा के घर में पैदा हो सकता था, लेकिन उसने दास का रूप धारण किया था सेवा करने के लिए, करवाने के लिए नहीं। ये है चौथा स्टेप कि वो इंसान बना। आगे लिखा है कि मनुष्य के रूप में जब वो प्रकट हो गया तब उसने अपने आप को दीन किया। अब ध्यान दीजिएगा कि खुदा को कोई जरूरत नहीं होती है दीन होने की, यानी हम्बल होने की। वो एक घमंडी इंसान बनकर के पैदा हो सकता था, लेकिन उसने अपने आप को दीन किया और एक पर्पस से किया। वो आगे लिखा है यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। इंसान बनने के बाद वो नाफरमानी भी कर सकते थे, लेकिन वो आज्ञाकारी रहे। किस लिए? मृत्यु के लिए। जी हाँ, मौत सह ली, इतना आज्ञाकारी रहा। ये छठा स्टेप है जब उसने मौत सह ली। लेकिन हाँ, क्रूस की मृत्यु सही है। वो एक नॉर्मल मौत मर सकता था, लेकिन उसने क्रूस की मृत्यु को चुना। क्रूस अपराधियों के लिए हुआ करता था और उसने क्रूस की मृत्यु सह ली क्योंकि वो अपराधियों के संग गिना गया था। ये है वो 7वां स्टेप। पुराने समय में कई राजा ऐसा किया करते थे कि वो भेष बदल कर निकलते थे अपनी ही रियासत में, ताकि वो ये देख सके कि उनके राज्य में क्या गड़बड़ियां हैं या उनके राज्य में किस तरह की आम नागरिक प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ताकि वो अपनी प्रजा का सुख दुख जान सके। एक राजा स्वर्ग से भी निकला है, उसका नाम है यीशु मसीह, ताकि वो आपके और मेरे सुख दुख पर दृष्टि कर सके। हम जो अपने गुनाहों में पड़े हुए थे और अपने उद्धार का छुटकारा नहीं दे सकते थे, उसे देने वो आया था। यीशु मसीह के आखिरी दिन को याद कीजिए, वहाँ 3 क्रूस लगे थे और जिस क्रूस पर यीशु चढ़े थे वो सबसे बड़े अपराधी का क्रूस था, यानी कि बरअब्बा का। बर का मतलब होता है बेटा और अब्बा पिता को कहते हैं, यानी कि पिता का पुत्र बरअब्बा। और यीशु भी पिता का पुत्र था, यानी खुदा का बेटा। लेकिन बरअब्बा अपने पिता के बेटे होने को भूल बैठा था। ऐसे ही हम हैं, हम बरअब्बा हैं और यीशु हम जैसे बिगड़ैल को, जो कि बरअब्बा हैं, उन्हें बचाने आया हुआ है। इसीलिए उसने अपने ये 7 कदम लिए हैं। सबको